नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और वर्तमान में मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला घेरा शिक्षा खंड नगरोटा सूरिया में एज ए जेबीटी कार्यरत हूँ। अगर क्वालिफिकेशन की बात आती है तो मैं एमए बीएड हूँ और लगभग 19 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं जिस शिक्षा खंड में कार्यरत हूँ वह एक ग्रामीण क्षेत्र में आता है और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झील है जो कि पौंग बांध या फिर महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से विख्यात है, जहाँ पर सर्दियों में देश विदेश से लाखों की संख्या में पक्षी विचरण करने आते हैं। साथ ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व विख्यात रॉक का टेम्पल पड़ता है जिसको मसूर मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर भारत का एक ऐसा मंदिर है जो एक ही शिला को काटकर बनाया गया है। इसी शिक्षा खंड में राजकीय प्राथमिक पाठशाला घेरा आता है, जहां पर वर्तमान में इस वक्त कार्यरत हूँ। जब मैं शुरू में इस विद्यालय में आया था तो मैंने पाया कि विद्यार्थियों को गणित तथा इंग्लिश पढ़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, गणित एक ऐसा विषय है जिसको ना तो याद कर सकते हैं और ना ही रट सकते हैं। इसको हम दैनिक जीवन के साथ ही जोड़कर पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश भी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए नई होती है। इसी तरह बच्चों को पढ़ाने में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर बच्चों की सुविधा के लिए हमें पता है, अगर हम टीएलएम का भी प्रयोग करते हैं तो वह हमें पता है वे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने जब श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण के दौरान ऐसा लगा कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं काफ़ी अनभिज्ञ था। ZIIE प्रशिक्षण के दौरान ही मैंने इनोवेटिव पाठशाला के बारे में जाना। इनोवेटिव पाठशाला एक ऐप है। सबसे पहले मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया। इस ऐप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इस ऐप में हम किसी भी क्लास को देख सकते हैं, चैप्टर पढ़ाना है उसे देख सकते हैं, लेसन प्लान बनाना है, सब कुछ उसमें उसे हम देख सकते हैं। किस तरह सिस्टमेटिकली बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, विषय को कैसे आसान बनाया जा सकता है, ये सब इसमें बताया गया है। गणित विषय पर आधारित मैंने देखा कि उसमें कई तरीके मिलते हैं जिससे बच्चों को हम आसानी से पढ़ा और उसको उनको सिखा सकते हैं। मैंने देखा कि कई ऐसे तरीके जैसे ग्रिड गेम था, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ग्रिड गेम ऐसा नवाचार था जो कि पाठ की पुनरावृत्ति के लिए था। इसमें उसे क्रियान्वित कर सकते हैं हम। इस तरह से कई ऐसी चीजें थी जैसे सांप सीढ़ी का उसमें गेम था, तंबोला था, जो कि मुझे सीखने में भी मदद किया और मैंने अपने बच्चों को भी इसमें शामिल किया है। इतना सब कुछ धीरे धीरे आसान मुझे ऐसे लगने लगा जैसे हम बच्चों को अपने काफ़ी जो हम कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करवाना चाहते हैं उसमें हम काफ़ी सुधारने में मदद मिली। इसी तरह इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण से मुझे काफी फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर सका। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे, जिसे मैंने बच्चों को ऑनलाइन रोल प्ले में भी शामिल किया। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री मानव जी ने मेरी काफ़ी मदद की। मैंने अपना जो भी मुझे आइडिया मेरे सामने आए मैंने उनके साथ साझा किया। उन्होंने मेरे आइडियाज़ को सुधारने में काफ़ी सहयोग किया। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय में रेगुलर क्लासें नहीं ले पा रहे हैं। जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वह सब ऑनलाइन या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ही बताया जा रहा है। इनोवेटिव पाठशाला की मदद से मैंने जो कुछ भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया, चाहे वह गणित हो चाहे वह इंग्लिश हो, बच्चे इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं। उदाहरण के लिए
अब इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ कि वो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की उपस्थिति, इनोवेटिव पाठशाला के सारे जितने भी कंटेंट मैंने यूज़ किए करने पर मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों की उपस्थिति इसमें काफ़ी बड़ी हुई है। इसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी रुचि ले रहे हैं। इसके लिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।